हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक नॉलेज ट्रैक्स चैनल। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है ज्योग्राफी ऑप्शनल की प्रिपरेशन कैसे करें। ठीक है, तो अब आते हैं टॉपिक पर। देखिए, ज्योग्राफी का नेचर समझना बहुत ज़रूरी है और नेचर हम तभी समझ पाएंगे जब उसके डेफिनेशन को जानेंगे। ठीक है, आइए देखिए ज्योग्राफी का डेफिनेशन क्या है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस एंड एक्सप्लेन फिजिकल एंड ह्यूमन रिलेशंस, बिहेवियर, पैटर्न्स, मॉडल्स ईटीसी। आपने देखा कि इसमें दो पहलू आपको दिख रहा है, एक कि अर्थ का के सरफेस का साइंटिफिक स्टडी, ठीक है, और फिर इस सरफेस पर ह्यूमन, फिजिकल एंड ह्यूमंस हैं, इनका आपस में रिलेशंस, इनका आपस में व्यवहार, इनका आपस में पैटर्न, इनसे आपस में क्या मॉडल्स बनते हैं। ठीक है, देखिए देखिए आप ज्योग्राफी का डिफिनीशन इसके माध्यम से समझ सकते हैं। आप ऐसा भी तो समझ सकते हैं कि कोई बंदा अगर पहाड़ी पर रहता है तो वहाँ का क्या है, ह्यूमन एंड फिजिकल रिलेशंस अलग अलग होगा। कोई रेगिस्तान में होगा तो वहाँ का रिलेशंस बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, यानी कि इनके आपस के रिलेशनों के का अंतर संबंधों का अध्ययन ही भूगोल होता है। देखिए, ज्योग्राफी को अच्छे से समझने के लिए हमें राइट अप्रोच हमारे पास होना चाहिए, यानी कि सही दृष्टिकोण आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपको एक चश्मा पहनना होगा। ये चश्मा है, आप देखेंगे ये चश्मा है, जैसे गांधी जी का चश्मा होता है स्वच्छ भारत, ऐसे ये एक चश्मा आपको पहनना होगा, राइट अप्रोच का चश्मा। ये चश्मा जल्दी मिलता नहीं है लोगों को। ठीक है, इस चश्मे में एक तरफ आप देखेंगे कि स्पेशियल इफेक्ट यानी कि स्थानिक प्रभाव, और दूसरे चश्मे में आप देखेंगे मानवीय जरूरत, ह्यूमन नीड्स, यानी कि स्पेशियल इफेक्ट एंड ह्यूमन नीड्स के ही आधार पर सिलेबस का निर्माण किया जाता है। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। जब आप राइट अप्रोच समझ लेंगे ज्योग्राफी का, तब आप समझ जाएंगे कि यूपीएससी की जो एग्जामिनर्स हैं, पेपर सेटर्स हैं, जो कमेटी है, वो आपको एक सिलेबस ऑप्शनल का बनाई है। वो किन मानदंडों पर बनाई है, आप अच्छे से उन मानदंडों को पकड़ लेंगे, अच्छे से समझ जाएंगे। ओह, ये सिलेबस इसलिए बनाया गया है। जैसे देखिए, आपने राइट अप्रोच का चश्मा पहना, जिसमें एक है स्थानिक प्रभाव और दूसरा है मानवीय जरूरत। सेम वही अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। यानी कि ज्योग्राफी का जो फर्स्ट पेपर होगा उसको दो सेक्शन में बांटा जाएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए क्या होगा, स्थानिक प्रभाव यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी। सेक्शन बी मानवीय जरूरत यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी। देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी में क्या होगा, सबसे पहले क्लाइमेटोलॉजी, स्थलाकृति विज्ञान। ठीक है, अरे भाई आप अर्थ के सरफेस का स्टडी करेंगे तो सबसे पहले सरफेस का स्टडी आप क्लाइमेटोलॉजी से कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर आता है जियोमॉर्फोलॉजी है, सॉरी बच्चों, सबसे पहले आप जियोमॉर्फोलॉजी का स्टडी करेंगे। ठीक है, अर्थ का सरफेस का स्टडी होगा। इसके बाद फिर हम आएंगे क्लाइमेटोलॉजी पे। क्यों, क्योंकि सबसे पहले अर्थ जब भी बना था तो पहले सरफेस बना है, वो काफ़ी हीट रहा है वो। ठीक है, मैग्मा के रूप में रहा है, लावा के रूप में रहा है। धीरे धीरे जब वो ठंडा हुआ है तो उसमें से गैसें निकली हैं। ठीक है, तब क्लाइमेट आया है। ठीक है, फिर क्लाइमेटोलॉजी के बाद हम ओशिनोग्राफी पे आएंगे, खूब बारिश हुआ है। उसके बाद फिर है बायोडाइवर्सिटी पर आएंगे। इसके बाद एनवायरमेंटल ज्योग्राफी पर आएंगे। ठीक है, यानी कि हम स्थानिक प्रभाव का अध्ययन करेंगे। सेकेंड वाले पार्ट्स में हम आएंगे मानवीय जरूरत क्या है, ह्यूमन ने किस तरीके से ज्योग्राफी में अपना एक इंटरफेयर किया है, उनकी क्या ज़रूरत रही है। देखिए, आपके सिलेबस में वही ज्योग्राफी के प्रभाव और टॉपिकों को डाला गया है जो वर्तमान में ज़रूरत है जिनकी। जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी में जब आप आएंगे तो पर्सपेक्टिव इन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी मीन्स कुछ भूगोलवेत्ता हैं, उन्होंने भूगोल में कुछ थ्योरीज दी हैं, कुछ अपना विचार व्यक्त किया है। उन विचारों के ही माध्यम से आगे का ह्यूमन ज्योग्राफी विकसित हुआ है। जैसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गया, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी हो गया, रीजनल प्लानिंग हो गया, मॉडल्स, थ्योरीज, लॉ इन ह्यूमन ज्योग्राफी हो गया। यानी कि आप ह्यूमन ज्योग्राफी में ओवरऑल जो मानवीय ज़रूरतें हैं उसी के थ्योरियों का अध्ययन करते हैं। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। इसके बाद अगला टॉपिक अब हमारा आएगा तो दोस्तों, ज्योग्राफी का जो फर्स्ट पेपर होता है वो पूरी तरीके से सैद्धांतिक यानी कि थ्योरेटिकल पेपर होता है। तो इस तरीके से एग्जामिनर भी डिमांड करता है कि आप इस तरीके से पढ़िए, कि जैसे इस तरीके से पढ़िए कि ताकि आपके आंसर में ये चीज़ें दिखें। जैसे आप जब भी तैयारी करते रहिए तो आपको करना क्या है, एक तो कॉन्सेप्ट तैयार करना है, कॉन्सेप्ट को आपको डेवलप करना है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि क्या चीज़ है, ये चीज़ कैसे है, क्यों है, कब, ये करेंगे। दूसरी तरफ आपको जियोग्राफिकल जो टर्म्स होते हैं, जो शब्दावलियाँ होती हैं, इनको नोट डाउन करना चाहिए यूनिट वाइज, इनको अच्छे से तैयार करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यही तो दिखाएगा कि हाँ आप वास्तव में ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं। दूसरा कि आप जब भी थ्योरी लिखिए तो आप ज्योग्राफर का ऑल डिटेल्स नॉलेज अपने पास रखिए। जैसे ये ज्योग्राफर ने क्या थ्योरी दिया है, थ्योरी में क्या है, किस ईयर में आया है, उनका रिपोर्ट क्या है। ठीक है, इस थ्योरी के प्रोज क्या है, कॉन्स क्या हैं, और वर्तमान में इसका रिलेवेंट क्या है।
रिलेवेंसी बहुत ज़रूरी है। आज की हर क्वेश्चन में थ्योरीज का रिलेवेंट पे जरूर क्वेश्चन पूछता है आपसे। फिर जो जो तत्कालीन मुद्दे हैं, कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं, उस पर अगर कोई इशू आता है ज्योग्राफी से रिलेटेड है तो आपको बहुत ही सतर्क होकर के उस टॉपिक के बैकग्राउंड में जाकर के ज्योग्राफी के जो थ्योरीज हैं उनका अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। यानी कि कंटेम्प्रेरी जो इशूज़ हैं वो आपको इशारा कर देते हैं कि इस बार ज्योग्राफी के कौन कौन से क्वेश्चंस थ्योरेटिकल आने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम, देखिए जियोग्राफी में जियो प्लस ग्राफी दो टर्म्स जुड़े हैं। ठीक है, यानी कि ग्राफी का मतलब ही पिक्टोरियल एक्सप्रेशंस। जब आप चित्रात्मक अभिव्यक्ति करेंगे तो अभी अच्छा एक्सप्रेशन बनेगा और तभी ज्योग्राफी का जो है आत्मा पूरा होगा। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, ग्राफ्स, टेबल्स, मैप्स, इन चीज़ों को बना सकते हैं। तो दोस्तों ये है ज्योग्राफी ऑप्शनल के फर्स्ट पेपर का संपूर्ण एनालिसिस। आपको इसके आधार पर ही प्लान बनाना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, इसी के सेकंड पेपर के बारे में डिटेल से एनालिसिस करेंगे। बाय बाय।